अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि हमारी पहली वीडियो थी इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट्स पे, उसमें हमने प्रैक्टिस की थी ए और बी की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी कैसे लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। कैपिटल लेटर सी। सी लिखना इंतहाई आसान है। ये देखें जी, सी। सी के लिए आपने जो ए के लिए दायरा इस्तेमाल किया था, ए के लिए ऐसे, वही आपने दायरा ज़रा बड़ा बना देना है, सी। तो आपको ये, अगर आप इसे ए बनाना चाहते हैं, ये देखें ए बन जाएगा, ए खूबसूरत सा ए बन गया। सी के लिए आपने वही दायरा कट मारकर आपने इस तरह रखना है कि उसका जो कटा हुआ हिस्सा है पूरा पेज पे हो, और जैसे आप घुमाएं वो घूम जाए, वो सी बन जाएगा ऐसे जी। अगर आपने छोटा सी लिखना है तो उसके लिए वो ही दायरा छोटा बना दें, ये देखें ऐसे। सी, कैपिटल सी, ऐसे। सी, सी आपको लिखना आ जाएगा। इसकी आप मशक करें, बेशक वीडियो पॉज कर दें और उसकी मशक शुरू कर दें। साफ और वाज़ेह लिखें और इंतहाई आराम और सुकून के साथ लिखें। इसके बाद हमारे पास है जी डी। डी के लिए हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ा सी मामूली सी तिरछी लाइन, जो कि हमने बी के लिए इस्तेमाल की थी। ये डी बन जाएगा जी। तिरछी लाइन ड्रॉ करें और इसके दोनों कोनों को आपस में मिला दें, ऐसे गोल दायरा बनाएं और आपस में मिला दें। अच्छा, तमाम ज़्यादातर तमाम का नहीं, ज़्यादातर का जो दारोमदार है वो एक तिरछी लाइन पे है। ये जो तिरछी लाइन आप ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आप ये सीख लें कि तिरछी लाइन लगाने का मकसद क्या है और आपको सीखना ये क्यों पड़े। इसका मकसद ये है कि ज़्यादातर हरूफ तहजी की जो बेस है वो इन्हीं लाइनों पे मुनहसर है। जैसे आपने सबसे पहले जो लिखा ए, उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ। अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो उसमें भी हमने इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया। अगर बी में देखें तो बी में भी हमने इस्तेमाल किया, सी में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन डी में हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह एफ में भी इस्तेमाल करेंगे, ई में भी इस्तेमाल करेंगे, एच में भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लाइन सीखनी है। अच्छा, ये जो लिखाई है, ये चंद अगर अहम बातें ज़हन में रख ली जाएं
तो आपकी लिखाई 70 से 80% दुरुस्त हो सकती है। अगर आप इसके क्रक्स देखें तो चंद एक बातें हैं जो कि ज़्यादातर में इस्तेमाल होती हैं। अगर आप वो अमल कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। कुछ भी पैराग्राफ लिखें, आप कहीं पे मौजूद हैं, आपने लेटर टाइप करना है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, या जहाँ भी हैं आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाए, इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें भी, तो आपकी अगर लिखाई खूबसूरत होगी तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। सबसे पहला जो इंसान का इम्प्रेशन है वो यकीनन अच्छा होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपने सबसे पहले, इसे हम कहेंगे जी बेस लाइन। ज़्यादा हरूफ की जो बेस लाइन है वो ये तिरछी लाइन है, बेस लाइन। अच्छा, इसमें भी देख लें, हमने ये तिरछी लाइन इस्तेमाल की, ये इसमें भी इस्तेमाल की। तो आपने सबसे पहले थोड़ा सा तिरछी लेकिन सीधी, ऐसे, ऐसे आप ये ड्रा करें, ये आपका डी बन जाएगा, डी। अगर स्मॉल लेटर में हम देखें तो यही, ये जो लाइन हमने ड्रा की है वही लाइन इधर इस्तेमाल होगी इसमें। अच्छा, ये किसका कम्बिनेशन है? ये ए, देखें, ए प्लस ये जो तिरछी लाइन है इसका कम्बिनेशन है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये देखें, ए बन गया, ये डी बन गया, तिरछी लाइन प्लस ए, ये देखें। इसमें आप ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन दुरुस्त तरीका ये है कि आपने ऐसे तिरछी लाइन लगाने का मकसद ये है कि आपने सीधा भी आप ले जाएं और ऊपर भी उसको ले जाएं। ए और ये तिरछी लाइन, आपका ये डी बन जाएगा, खूबसूरत सा डी। देखें जी, डी। सबसे पहले आपने ये जो गोल दायरा, ये देखें, डी। इसका हमने छोटा भी, स्मॉल लेटर भी लिख लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ई। ई, ई के लिए हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है, ये देखिए। अच्छा, ई के लिए आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हमेशा आपने ई के लिए ये जो निस्फ बनता है इसका, इससे कदर ऊपर, इंशाल्लाह खूबसूरत होगा। तिरछी लाइन ड्रा करें, उसके सामने 3 लाइनें लगा दें, लेकिन ये दरमियान वाली लाइन है, ये इसके मिड मिड से, सेंटर से ज़रा ऊपर हो तो खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। इसके लिए ये जो स्मॉल लेटर है, ये वही हिस्सा है जो कि हमने ए में सीखा, बी में सीखा, सी में सीखा, डी में सीखा। अब हमारे पास ई आ गया। ए में सीख लिया, बी में सीख लिया, सी में सीख लिया, डी में सीख लिया, और ई में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ई। ये देखें जी, ई हमने इस्तेमाल कर लिया, ई। ये देखिए, ए, बी, सी, डी और ई।
सब की ये जो अशकाल हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी अहमियत है। यहाँ तक दो चीज़ें ज़हन में आती हैं कि एक तिरछी लाइन आपको ड्रा करनी आनी चाहिए और एक ये गोल दायरे वाली छोटी सी शक्ल, ये ड्रा कर लें। यहाँ तक आपका मसला हल हो जाएगा। आप भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। ई, ये देखें, मैं थोड़ा सा इससे बड़ा लिख देता हूँ। ई, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एफ। एफ के लिए भी हमने तिरछी लाइन ड्रा की है, तिरछी लाइन। अगर ई में से ये नीचे वाली लाइन हटा दी जाए तो ये एफ ही है, आप देख लें, एफ बन जाएगा। एफ हमारे पास आ गया। एफ को जो स्मॉल लेटर में लिखते हैं उसका एक तरीका ये है, ये जो आपने लाइन ड्रा की है ये भी सेंटर से ज़रा ऊपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा बिल्कुल उसके ऊपर ले जाएं, ना इससे सेंटर से नीचे लेके आए। इसका सेंटर ये बनता है जी, ये वाला हिस्सा तकरीबन। तो आपने इससे ज़रा ऊपर लिखना है। देखें, खूबसूरत सा एफ बन जाएगा। ये सिंबल अक्सर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। ये गोल दायरा बना दिया। अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं, इस तरह। और दूसरा तरीका एफ लिखने का, अच्छा इसमें आपने इसे ज़रा मार्कर से वो समझाने के लिए आपको मैं, अच्छा एफ लिखने का एक और तरीका ये भी है, ये जी, तिरछी लाइन आपने नीचे इस्तेमाल की, ये देखें, ठीक है। ये आपने ऊपर से उसका गोल बना दिया या छोटा सा आपने दायरा बना दिया तो आपका एफ बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जी, ऐसे, वो भी ठीक है। आप अपनी राइटिंग स्टाइल में एक किस्म का इस्तेमाल कर लें, अपनी राइटिंग खूबसूरत बनाएं। जैसे कि आप ऑफ के साथ लिखते हैं इंग्लिश, जिसका मैंने का, की या के वगैरह होता है। तो इसमें आपने ऑफ, अगर आपने एक दूसरे के साथ मिला के लिखना है, लिख लें जी ऐसे, ऑफ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, जी ऐसे जी लिख लें, खूबसूरत भी होगा। ऐसे बेशक बना लें। ये आप अक्सर देखें तो जो हमारे पास पुराने टीवी हैं उस पे जी ऐसे लिखा होगा, एलजी वाले, ठीक है जी। आप जैसे मर्जी लिख लें,
लेकिन साफ और वाज़ेह। देखिए, ये गोल दायरा वही जो आपने ए के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें आपने दायरा ज़रा बड़ा बना दिया। और सी के लिए भी आपने यही दायरा इस्तेमाल किया था, डी के लिए भी, बी के लिए भी। और कदरे कुछ डी के लिए भी, जो कि कैपिटल लेटर डी आप लिखते हैं, डेल्टा डी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपने इस्तेमाल किया था गोल दायरा। ये सी है जी। सी में हमने आपको जी बना दिया। जी, ये जी बन गया। इसका ये स्मॉल लेटर लिखने के लिए आपने वही, ये देखें, ए के नीचे आपने तिरछी लाइन ड्रॉ की है और तिरछी लाइन को आपने उसके दरमियान से मिला दिया। ये आपका जी बन गया। जी, आपको नज़दीक से दिखा देते हैं जी। ये जी बन गया। जी, और छोटे जी के लिए जी। अच्छा, यहाँ तक हमने लिख लिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। यहाँ तक अगर आपकी कुछ क्यूरी है या कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो आप मेरी इस्लाह कर दें। अगर कुछ आपके पास मौजूद है बताने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, मुझे बता दें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आज के लिए हमारा लेसन इतना ही था। आज हमने यही कुछ सीखना था। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।